मेरा क्लास हो गया। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10 की जगह पे 19 हो गया। लोग लेट में आ जाएगा। मैसेज तो कर दिया हूँ। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो बौद्धिक आंदोलन है, ये ब्रह्म समाज को बाद में केशव चंद्र सेन ने क्या है इसको आगे बढ़ाया। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने क्या है इनको आगे बढ़ाया था। रविंद्रनाथ टैगोर इसमें शामिल थे, उनके विचारों को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, बंगाल में एक और व्यक्ति का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, जो इस समाज सुधार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम सुने होंगे आप लोगों ने। इनके दो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बालिका शिक्षा पर इन्होंने बहुत काम किया, और दूसरा है विधवा पुनर्विवाह, यानी विडो रीमेरीज। इन पे इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इन्होंने ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर बंगाल में 34 कॉलेज, बालिका कॉलेज खुलवाया, और महिलाओं को यानी लड़कियों को घर घर से बुला बुला के उनको फ्री एजुकेशन देने का काम उन्होंने शुरू करवाया। तो ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या है बड़े पैमाने पर शिक्षा, महिला शिक्षा पर काम किया। कौन सी शिक्षा पर काम किया? महिला शिक्षा पर काम किया। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह क्यों जरूरी था, इसको पहले लॉजिकल रूप से समझिए। देखिए, आपको पता कि राजा राममोहन काल राय के समय पे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया, पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर जैसे ही प्रतिबंध लगा दिया, तो समझिएगा जो कम उम्र की जो महिलाएं थी वो विधवा बन गई, और विधवा को शादी करने का अनुमति नहीं था समाज में। उनको बहुत ही कठोर जीवन जीना पड़ता था। आप लोग आज भी जाइएगा तो वृंदावन में बहुत सारे क्या है ऐसे विधवा आश्रम वगैरह बहुत सारे, जहाँ पे महिलाओं की स्थिति अब तो बहुत सुधर गया है, पहले तो बहुत कठोर था। ना तो वो श्रृंगार कर सकती है, ना तो अच्छा खाना खा सकती है, ना तो जूता या चप्पल पहन के चल सकती है, ना तो सर पे बाल रख सकती है। हमेशा गंजा होकर रहना पड़ता है। और घर में कोई फंक्शन वगैरह होते तो उनका जाना वहां पे अशुभ माना जाता है, या कोई भी फंक्शन में मेला वगैरह है ऐसे में जगह जाना इनको अशुभ माना जाता था। तो इससे क्या है महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होगी। और देखिए, जब महिलाएं ज्यादा होगी इस तरह के, तो लोग उसको भैला फुसा कर जो वैश्यावृत्ति है उसमें लगाया जा रहा था। क्योंकि इनको अपना पेट, मान ली जिनके घर में थोड़ा संपन्नता है चलो उसको तो ठीक है, जो गरीब महिलाएं थी जो विधवा हो जा रही थी उनको खाना पीना कहाँ से मिले। तो क्या आता है, जो वैश्यवृत्ति जो प्रवृत्ति में जो लोग लगे थे उनको क्या टारगेट करना शुरू कर दिया। इससे देखिएगा बंगाल में जो बड़ा क्षेत्र में आप लोग देखेगा जो वहां पे वैश्यवृत्ति चलती है उसमें ये लोग शामिल होते गए। तो इससे समाज में एक अव्यवस्था फैलने लगी। तब तब राजा राममोहन राय ने तो पहले प्रयास किए थे, तभी विद्यासागर ने ये बात की है कि
इन विधवाओं को फिर से शादी करने की अनुमति दी जाए। जो तो महिलाओं का क्या है, ये जो विधवा महिलाएं थी उनको फिर से शादी की बात है, और इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले अपने लड़के की शादी एक विधवा महिला से करवाई। देखिए शुरुआत अगर खुद से नहीं करेंगे फिर उसका महत्व समाज में बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की शादी एक विधवा महिला से करवाई। तो समाज में उनकी मान्यता धीरे धीरे बढ़ने लगा, और ये जो महिलाएं थी जो विधवा हो जा रही थी, इनका भी क्या है, समाज में एक सम्मानजनक जीवन। सॉरी आज थोड़ा सा गलती हो गया, 10 की जगह 19 लिख दिया, अब लोग लेट में आ गए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि ब्रह्म समाज के बाद बंगाल में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया राजा राममोहन राय के बाद, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो बालिका शिक्षा और दूसरा है विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाना। मतलब इन्होंने शुरू करवाने के लिए आंदोलन क्या शुरू तो कोई दूसरे ने किया है, कानून तो अंग्रेजों ने बनाया है। बालिका में बोला कि यहाँ पे ईसाई मिशनरी के साथ उन्होंने मिलकर बंगाल में 34 बालिका कॉलेज स्थापित किया। आज जो महिलाएं जो स्कूल जा पा रही है उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आज के लोग इनको माने चाहे ना माने, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत ही लोगों को बहुत ही कन्विंस करके उनके लड़कियों को स्कूल तक, घर से स्कूल तक ले जाने में बहुत बड़ा उन्होंने शिक्षा दी। क्योंकि उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, खुद स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे उस समय। तो इतने बड़े नौकरी छोड़कर उन्होंने क्या इस काम को अंजाम दिया। और विधवा पुनर्विवाह जरूरी क्यों था, अभी आपको बताया था कि सती प्रथा से जो विधवा बनते रहे उनको समाज में स्थितियां बहुत खराब होती जाए, क्योंकि विधवाओं को ना तो श्रृंगार करने का अधिकार था, ना तो सर पे बाल रखने का अधिकार था, ना तो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना तो किसी धार्मिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अधिकार था, चप्पल पहनने तक का अधिकार नहीं था। और उनके लिए क्या है, अलग से रूम होते थे घर में, उनको कोई संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज सोचिए कि एक महिला के जीवन में कितना भयावह दृश्य होगा। और जो क्या है, लड़की 8 साल 10 साल की उम्र में विधवा हो जा रही है, उनको तो समझ में नहीं आता कि विधवा होता क्या है। तो उनके साथ कितना क्रूरता का समाज के लोगों ने उनके साथ मतलब बिहेवियर किया होगा, बर्ताव किया होगा। तो सोच के भी क्या होता है, लगता है कि कैसे रहे, कैसे जिए होंगे वैसे भी। तो विधवा पुनर्विवाह के माध्यम से सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटी की शादी एक विधवा महिला से करवाई, और फिर क्या था, धीरे धीरे प्रथा चलते गए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है, इसको पारित करने में इसका हाथ था लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने पारित किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित किया। लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिए। देखिए सती प्रथा का कौन किया था, सती प्रथा किया था आपका विलियम बेंटिक ने किया था। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पुनः पारित किया। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत जरूरी था, क्योंकि सती प्रथा से बहुत सारे महिलाएं विधवा हो जा रही थे, उनका कोई उद्धार करने के लिए नहीं था। आज भी आप लोग वृंदावन में जाइएगा तो बहुत सारे विधवा आश्रम आपको मिलेंगे। तीसरी चीज इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो था आधुनिक बांग्ला भाषा का विकास। आधुनिक जो बांग्ला भाषा है, तो आधुनिक बांग्ला भाषा है, उसका जनक भी उसे कहा जाता है। इसको आधुनिक बांग्ला भाषा, हर क्षेत्र का अपना अपना भाषा होता है, उसमें जो आधुनिक बांग्ला भाषा है उनका जनक क्या है, ये को महाराज। तो इन्हें आधुनिक बांग्ला भाषा का जनक कहा। तो ये तीन बहुत ही का जनक कहा। और ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। किसके विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ध्यान दीजिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानिएगा, बालिका शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को इनके माध्यम से समाज में लागू किया। तो महिलाओं के लिए बहुत ही
अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत बढ़िया लोग और अच्छे काम किए थे। उसके बाद आता है आपका प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज जो बम्बई है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे उन्होंने शुरू हुआ। ये जो प्रार्थना समाज है, ये केशव चंद्र सेन के सुझाव के कारण डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने क्या है बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके सलाह पर केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन की सलाह पर वहां पे बॉम्बे में किया था, किसने किया था? आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? 1876 में। इसका उद्देश्य था कि तर्क संगत ऊर्जा और सामाजिक सुधार, तर्क संगत होना चाहिए। भाई आप पूजा में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग, बोलना नहीं चाहिए, जो सावन के महीने में बहुत सारे लोग क्या है गंगा जल लाने जाते हैं, उसमें बहुत से लोग नशा भी करते हैं। तो अब जब भगवान के इसमें जाते हैं तो फिर तर्क संगत ये होना चाहिए कि आप नशा ना करें। नशे के कारण क्या था, बहुत सारे एक्सीडेंट करवा देते हैं, क्योंकि बीच सड़क में ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, मारपीट शुरू हो जाता है, लोग हताहत भी हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो ये तर्क संगत पूजा थोड़ी ना हुआ। भाई आप धार्मिक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, उसमें उसमें तर्क शक्ति होनी चाहिए। फिर सामाजिक सुधार इनका उद्देश्य, या बलि देना, बलि देना कोई धार्मिक तर्क संगत नहीं है। भाई आप अपने उन्नति के लिए दूसरे जीव को खत्म कर दे रहे हैं बिना वजह, तो वो भी है। तो जो उत्तराखंड के बहुत सारे जो मंदिर है, जो काली वगैरह मंदिर है, गोराखाल वगैरह, इसमें बहुत बड़े बलि बलि दी जाती है। तो वो भी क्या है, अभी तक धार्मिक मान्यता का मतलब चला आ रहा है। इसको अभी इतना जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोग हैं, लोगों का अपना अपना अलग अलग मानना है। देखिए इनमें दो व्यक्ति और जुड़े थे प्रथा समाज के साथ। एक तो था आरसी भंडारकर, और एक था न्यायमूर्ति गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसे महाराष्ट्र का सुकारा कहा जाता है। महाराष्ट्र का क्या कहा था? सुकारा। इनको महाराष्ट्र का सुकारा कहा जाता है। इन्होंने अंतर जातीय भोजन पर जो बैन था उसको शुरू किया। पहले क्या था, अलग अलग जाति अलग अलग भोज देता था, या हर कोई व्यक्ति अपने गांव में भोज देते थे, जैसे किसी की मृत्यु पर है, शादी ब्याह में, तो अलग अलग दिन अलग अलग वर्ग के या वर्ण के लोगों को बुलाया जाता था। किसी दिन ब्राह्मण, किसी दिन क्षत्रिय, किसी दिन वैश्य, किसी दिन शूद्र, एक साथ भोजन नहीं करते जाते, वो अपवित्र मानते थे। तो इनका उन्होंने विरोध किया। जो सिख में आप लोग देखे होंगे, जो लंगर व्यवस्था है, लंगर व्यवस्था भी क्या है, ये अंतर जातीय भोजन को समाप्त करने के लिए किया गया है, कि सभी लोग एक स्थान पर बैठे और भोजन करें। तो ये प्रथा नहीं, ये जो प्रथा है ये मुस्लिमों से आया है। जो अंतर जातीय जो भोजन है, या सभी लोग एक जगह मिलकर भोजन है, आप लोग देखिएगा अरब के बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते होंगे, उनमें क्या होता है, जो भी खाते होंगे उनका अपना शाकाहारी मांसाहारी जो भी है, वो देखिए एक ही टेबल पे बहुत सारे लोग बैठ के खाते हैं। तो उसमें क्या है, ये भाव भेदभाव नहीं है। और फिर भारत में क्या था, पहले ऐसा था, स्वास्थ्य जब चल रहा था, महिलाएं लोग क्या होता है, पुरुष के जो जिस लाइन में पुरुष बैठेंगे वहां पे महिलाएं नहीं बैठ सकती। बहुत सारे क्या था, अब है। उसके बाद जो परिवार के लोग भी क्या है, जो जेठ जिस लाइन में बैठे उस लाइन में उनके जो छोटे भाई की बहू है, पत्नी है, वो बैठ नहीं सकती। तो बहुत सारे ये अलग अलग थे। तो इनको क्या है, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे नहीं हो सकता है, यानी लंगर या जो भी भोजन होगा गाँव के सभी लोग एक साथ बैठे। दूसरा है अंतर जातीय विवाह, मतलब अंतर अलग अलग वर्ण के बीच में विवाह होना। देखिए साइंटिफिक रूप से सबसे बढ़िया है अंतर जातीय विवाह, सबसे बढ़िया है साइंटिफिक रूप से। आप लोग देखिएगा जो अमेरिका वगैरह में जो इतना लोग ज्ञानशील बने हैं, उनमें अंतर्जातीय विवाह का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही गोत्र में या एक ही जाति में विवाह करने से क्या होता है, जो उनके जेनेटिक डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे क्या है, एक स्टेबल रूप में आ जाता है।
जब जेनेटिक स्टेबल आ जाता है तो उनमें क्या था, डाइवर्सिटी कम हो जाता है, यानी विविधता कम होने लगता है। इसलिए अंतरजातीय विवाह से क्या होता है, तो अलग अलग जीन वगैरह मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा बच्चे क्या होता है, उसको कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, जिसे कह सकते हैं वो बन सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड के लिए क्या होता है, अंतरजातीय विवाह भी बहुत जरूरी है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, महिला और दलित वर्ग की स्थिति में सुधार करने की बात की गई है। जाति व्यवस्था की अस्वीकृति की बात की गई है। महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीज क्या की गई है। उसके बाद महादेव गोविंद राणा ने पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, और इन्होंने जो बहुत ही एक अच्छा संगठन जिसे माना जाता है, बाद में तिलक जी भी इस संगठन से जुड़े थे, वो है आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। विधवा पुनर्विवाह संघ भी उन्होंने बनाया था, विधवा पुनर्विवाह संघ भी उन्होंने बनाया था, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का भी संस्थापन। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना किया था, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। तो इससे क्या होगा, समाज में बहुत सारे क्या है जो कुरीति है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि एक साथ कोई चीज समाप्त नहीं होता है, आज भी है वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो रहा है। तो इन्होंने कोशिश किया, बाद में इसमें तिलक जी भी शामिल हो गए, बहुत से और भी बहुत लोग शामिल हो गए, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर इन लोगों ने इसमें काम किया। अब आता है सत्य शोधक समाज। देखिए, ये सत्य शोधक समाज पहला ऐसा समाज है जो दलितों के उद्धार के लिए काम किया, यानी जो डिप्रेस क्लास के लोग थे उनके लिए काम किया। ज्योतिबा फुले, समझ लीजिएगा बहुत बड़े नाम है। ज्योतिबा फुले का नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो ज्योतिबा फुले है, आजकल इनको महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले दलित होते हुए भी उच्च शिक्षा को ग्रहण किया था। दलित होते ही, ये महाराष्ट्र के थे, और होते भी उन्होंने उच्च शिक्षा, और दलितों में जो शिक्षा का जो प्रचार है वो सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने शुरू करवाया। इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले है, आप जानते होंगे। सावित्री बाई फुले पहली महिला है जिन्होंने दलित महिलाओं को या दलित शिक्षा में क्या था बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका काम था कि जो उच्च जाति के जो वर्चस्व है उनको समाप्त करना, या ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मणवादी का मतलब होता है किसी ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं, जो वो एक पर्टिकुलर विचारधारा जो है उसका विरोध करना ब्राह्मणवाद को, मतलब उसका समर्थन करना ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणवादी का मतलब होता है केवल ब्राह्मण लोग ही ब्राह्मणवादी होगा ये कोई जरूरी नहीं है, कोई शूद्र भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। अगर वो बोले कि जो किताबों में जिस तरह से प्रथा लिखी गई है बहुत बाद में, पहले की किताबों के नहीं, वो उसी अनुसार कोई चलना चाहे तो वो भी ब्राह्मणवादी होगा। और कोई ब्राह्मण भी अगर क्या है, ब्राह्मण के ये जो कर्मकांड है इसको अगर नाम माने तो उसको ब्राह्मणवादी नहीं कहा। ब्राह्मणवादी मतलब एक विचारधारा, उससे मतलब कोई क्या है तो किसी ब्राह्मण से कोई संबंध नहीं है। पहली बात, आप लोगों ने उत्तराखंड के एक बहुत महान व्यक्ति का नाम सुना होगा, भक्त दर्शन का नाम सुना होगा। भक्त दर्शन पहले व्यक्ति है, वो भी ब्राह्मण थे, अपने जाति सूचक अपने नाम से हटा दिया। उसके बाद नैन सिंह का नाम सुने होंगे। पहले माना जाता कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हल नहीं चलाएंगे, वो खुद हल चलाए, खेती किए। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो समाज के लिए मिसाल है, जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो बंधन है समाज के, उनको हटाने का काम किया। देखिए, एक बात है कि अगर हम भारत के वर्तमान लोगों के जो सामाजिक व्यवस्था को अगर जानना है तो ये जो धर्म सामाजिक सुधार आंदोलन है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप जान सकते हैं कि ये हुआ। आज जो चाहे दलित को आरक्षण मिल रहा है या दूसरे महिलाओं को जो इतना ज्यादा वरीयता मिल रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका इतिहास है। अगर आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हुई होगा तभी चलाया जा रहा है, अगर नहीं होता तो क्यों चलाया जाएगा। उसके बाद महिला समर्थन योजना, मातृत्व विकास योजना, बहुत सारी योजना चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं। अब किसान सम्मान निधि क्यों चलाया जा रहा है, तो किसान कहीं ना कहीं कमजोर है, या उनका इतिहास में बहुत लोग उनमें फांसी लगा के मर गए हैं, तो इनके लिए इनके चलाया जा रहा है।
उसके बाद जो सवाल है उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ऐसे कोई कार्य किए होंगे जो उसके लिए उनको नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इतिहास है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया है, 1873 में किया। और इन्होंने एक पुस्तक निकाला था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गुलामगिरी। क्योंकि आप जानते हैं प्राचीन काल में जो दलित होते थे उनसे क्या है सेवा के कार्य करवाया जाता था उच्च जाति के लोग। तो उन तो किताब लिखा, उसका नाम क्या था, गुलामगिरी। और इन्होंने सत्य शोधक समाज का मेन मकसद था कि जो उच्च जाति के जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसका क्या दूर करना और दलित शिक्षा को बढ़ावा देना। दलित शिक्षा को बढ़ावा। देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जिसे जो भी पिएगा वो ही बहराएगा और बहारेगा, क्योंकि उससे लोगों के अंदर अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अब देखिए एक भीमराव अंबेडकर जो इतने ज्यादा एजुकेटेड थे, पूरे सोसाइटी को किस तरह से चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं क्या है उसमें दम। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में भी देखिएगा जो लोग समाज सुधार किया या आंदोलन में लोग हैं वो उच्च कोटि के शिक्षित थे। अब गोविंद बल्लभ पंत को देखिएगा, शिक्षित थे तभी तो इतना सुधार कर पाए, शिक्षित नहीं होते तो कहाँ सुधार कर पाते। तो एजुकेशन तो उच्च शिक्षा तो बहुत जरूरी है। तो इनका भी काम क्या था, शिक्षा पर ध्यान देना, शिक्षा पर ध्यान देना। तो फुले ने का मेन मतलब था जो दलित चिंता है उसको आगे बढ़ाना। तो इनमें क्या था, उनके साथ उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने भी क्या बहुत बड़े योगदान दिए। उसके बाद आता आर्य समाज। ठीक है, जो आर्य समाज है ये सुधारवादी, ये पुनरुत्थानवादी नहीं है, ये सुधारवादी है। इनका मानना था कि जो प्राचीन से हमारे समाज में अच्छी चीजें थी उनको फिर से समाज में लाया जाए। आर्य समाज के जो मेन मकसद या मेन उद्देश्य क्या था, जो प्राचीन समय में या भारतीय समाज में जो अच्छे अच्छे विचार थे उनको फिर से समाज में लाया जाए, लोगों की मदद। इसीलिए इन्होंने क्या है वेदों पर बल दिया। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसके संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। बंबई में 1875 में इसकी स्थापना किया था। इसका मुख्यालय कहाँ था, लाहौर। इनका मेन काम क्या था, पुनरुत्थान करना, यानी पुराने चीजों को फिर से लाना, वेदों की ओर चलना, गायों की संरक्षण करना, स्वराज की स्थापना करना। स्वराज, देखिए स्वराज जो शब्द है, स्वराज जो शब्द है, स्वराज सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने इस शब्द को गढ़ा था। उसके बाद इन्होंने गो रक्षा संघ बनाए थे, गायों की रक्षा करने का संघ बनाया था। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने एक अच्छा काम किया था कि जो हिंदू समाज से लोग ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया है उसको फिर से हिंदू धर्म में लाना, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहते हैं, शुद्धि आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती ने चलाया। कि फिर से अगर मुस्लिम या ईसाई धर्म में अगर कोई व्यक्ति गए हैं तो उसको फिर से हिंदू धर्म में उसको वापसी करना। सबसे पहले भारत में गायों को रक्षा करने के लिए जो संघ बनाया गया था गो रक्षा, वो दयानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया। उसके बाद वेदों की और लोटो, उस नारा किसने दिया था, इसने। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में डिवाइड हो गया। एक ने बोला कि दयानंद सरस्वती ने जो विचार दिया हम उसी को पालन करें, और एक ने बोला कि नहीं, हम उसमें सुधार करके उसमें वेस्टर्न एजुकेशन को भी ऐड करेंगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन वाले और
जो परंपरावादी वाले उनमें दो भागों में इसमें आर्य समाज बट गया। और आप लोगों ने देखा होगा आर्य समाज क्या है, दो भागों में बट गया। देखिए आर्य समाज ने भी पुरोहितवाद का विरोध किया था, क्योंकि आर्य समाज में लोग जो विवाह विवाह वगैरह करते जाते हैं वो कोई भी विवाह संपन्न करवा सकता है। एक था क्या, परंपरावादी, और एक था सुधारवादी। देखिए सुधारवादियों ने क्या किया, इन्होंने डीएवी कॉलेज खोला, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से कहते हैं। डीएवी कॉलेज का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो यह है सुधारवादी। इसमें क्या है, भारतीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है। भारतीय भाषा के साथ साथ क्या, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाती है। जैसे आप लोगों ने देहरादून में देखा होगा डीएवी कॉलेज है, अगर आप लोग गए होंगे तो। या बहुत सारे पंजाब क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, पंजाब यूपी में हो गए, इसमें डीएवी कॉलेज बहुत मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा फेमस है। परंपरावादी ने क्या है, गुरुकुल शुरू किया, और इसका मेन आपका जो चिन्ह मिलता है वो हरिद्वार में मिलता है। कहाँ मिलता है, हरिद्वार। हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, कांगरी विश्वविद्यालय। इसको 1902 में बनाया गया था। जो परंपरावादी लोग हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कैसा है, गुरुकुल पद्धति से दी जानी चाहिए, जो परंपरावादी थी। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ पे, हरिद्वार में है। और ये क्या है, आर्य समाज के जो परंपरावादी लोग थे उनके द्वारा स्थापित किया गया। और भारत में जितना डीएवी कॉलेज है, चाहे कहीं पे भी हो, तो डीएवी कॉलेज सुधरवादी है। इसमें क्या है, भारतीय शिक्षा के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जाती है। लेकिन गुरुकुल में पहले क्या था, केवल, अभी तो बहुत सारा सुधार हो गया है, पहले केवल इंडियन जो फिलोसफी है उसको पढ़ाया जाता था, चाहे योग हो गया वगैरह वगैरह, जो थेरेपी वगैरह होता है, आयुर्वेद वगैरह होता है, वही पढ़ाया जाता है। अब गुरुकुल कांगड़ी में कभी उसको सुनिएगा तो उसको सुनता है। तो इस प्रकार से क्या, आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गया। और आर्य समाज क्या है, जो पुनरुत्थानवादी समाज थे, जो हमारे वेदों के समय पर जैसे समाज रहा होगा उस प्रकार के समाज फिर से स्थापित करने के लिए, ठीक है। आप लोग देखिए होगा हल्द्वानी में भी क्या आर्य समाज के मंदिर है, वहाँ पे भी शादी ब्याह होता है, उसमें बिना पुरोहित और बिना खर्चा के शादी ब्याह संपन्न करवाया जाता है। मतलब कम खर्चे में, बिना खर्चे में तो कुछ नहीं होता है, कम खर्चे में शादी ब्याह उसमें करवाया जाता है। सामूहिक शादी वगैरह भी करवाए जाते हैं, तो इनके ध्यान दीजिएगा। ये आर्य समाज के लोगों ने किया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। उनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है आपका, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जाना, वेदों की और लोगों की ध्यान रखिएगा। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है, डीएवी कॉलेज लाहौर वगैरह में स्थापित किया गया है, ये सब लिखा हुआ है। इसको एक बार आप लोग और भी पढ़ लीजिएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश का भी लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है यंग बंगाल मूवमेंट। ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है ना, इसमें युवा इससे जुड़े हुए थे। यानी भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। एक व्यक्ति थे जो विदेश यूरोप से आए थे, जिनका नाम हेनरी लुई बेबियन डेलजियो था। वो क्या था, कलकत्ता जो कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, जो राजा राममोहन राय ने जो कॉलेज स्थापित किया था, उस हिंदू कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, मतलब प्रधानाचार्य मतलब अध्यापक हुआ। तो वहां पे जो बंगाल के लोग हैं उनको कविता के माध्यम से क्या होता है, उनमें जागरूकता फैलाने का काम किया। यानी युवा लोगों को क्या है, जागरूक करने का काम किया है। उसे यंग बंगाल मूवमेंट कहा गया। इन्होंने कविता के माध्यम से क्या होता है, इन समाज के लोगों को काम करने के लिए। तो इसके विचारक कौन थे, इसके विचारक हेनरी लुइस डेरोजियन करके थे। और ये क्या था, बंगाल में शुरू हुआ, ये हिंदू कॉलेज के क्या थे, टीचर थे। तो ये अधिकतर के जो फ्रांसीसी क्रांति थे उससे प्रभावित थे। और उसी के बारे में बताते, जो फ्रांसीसी क्रांति में तीन शब्द आप लोगों ने सुना होगा,
उसमें पहली बार नागरिकता के बारे में बताया गया, संप्रभुता के बारे में बताया गया है। तो उससे क्या था, लोगों को प्रेरित करने लगे कि आप लोग नागरिक हो तो भाई अपने देश में दूसरे को शासन करने क्यों दे रहे हैं। तो ये बात क्या है, उन्होंने धीरे धीरे हुआ, लेकिन बाद में क्या, जब अंग्रेजों को मालूम चला तो इनको यूरोप भेज दिया गया। उसके बाद आता है रामकृष्ण आंदोलन, या मिशन कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं। देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनके विचारों को लेकर क्या बना, रामकृष्ण आंदोलन। ये काली के बहुत बड़े भक्त थे, और जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहते हैं जो कलकत्ता में है, कौन सा काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के क्या थे, पुजारी थे। और इन्होंने बहुत ही साधना वगैरह, जो ध्यान वगैरह है, उसमें बहुत बढ़िया काम किया। तीसरी बात क्या है समझ लीजिएगा, इनके जो शिष्य थे वो, उनका नाम था आपका विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी के शिष्य का नाम कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के शिक्षा को लोगों तक फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, 1897 में किया। और इसके दो कार्यालय थे। इससे क्या था, दो कार्यालय थे। एक आपका बेलूर मठ में थे, बेलूर मठ, बेलूर मठ कहाँ पे है, कलकत्ता में है। और एक है आपका मायावती आश्रम। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चंपावत में क्या है, मायावती आश्रम में आप लोग जानते हैं। और ये कहाँ पे है, कलकत्ता। तो इसके दो मुख्यालय थे। और आप जानते हैं, आपको बताया था 1893 में स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। शिकागो कहाँ पे, अमेरिका। यहाँ पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, भाग लिया। ये प्रथम वाला है, ध्यान देगा। कौन सा, प्रथम, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब गए थे, 1893। आपको बता कि इसी साल क्या है, महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहां पे उनके जो भाषण से लोग प्रभावित हुए, और बाद में क्या है, उनका जो प्रचार प्रसार है, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया। तो स्वामी विवेकानंद, देखिए स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। उनका मानना था कि जो धर्म है, या जो भी रिलीजियस आप लोग बोलते हैं, वो केवल किताब या पोथी या किताब पढ़ने से नहीं मिल सकता है। धर्म को किताब या भगवान को किताब पढ़ने से नहीं मिल सकता। धर्म को जानने के लिए पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, तभी आप क्या है, धर्म को जान सकते हैं। देखिएगा, स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, शिकागो गए, और पहली धर्म संसद में भाग लिया। ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इनका मानना था कि लोग अगर शारीरिक मानसिक मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान को जान नहीं सकता। आज तक आप लोग ने देखा होगा, जितने भी महान व्यक्ति हुए भारत में, चाहे खुद दुनिया में जहां पे भी हुए, सब ने चाहे स्कूली एजुकेशन लिया हो या अपने आप शिक्षा ग्रहण किया, तभी क्या है, ज्ञान को प्राप्त कर पाए। किसी ने केवल घर में बैठे बैठे खाए पिए और भगवान को प्राप्त कर लिया, या किसी, ऐसे नहीं होता है। सबको मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के नहीं मिल पाता है ज्ञान। तो इसीलिए क्या उन्होंने बोला कि धार्मिक किताब पढ़ने से बढ़िया, धार्मिक आप किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं,
इससे बढ़िया काम आप क्या क्या कीजिए, 1 घंटे आप फुटबॉल खेल के आइए, फुटबॉल खेलिए। तो इस धार्मिक पुस्तक 1 घंटे में पढ़ने से जितना आपका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा, उतना आप 1 घंटे फुटबॉल खेलने से आपका शारीरिक और मानसिक विकास। आप उसको कैसे उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि फुटबॉल खेलने से हमारा जो मांसपेशियां या शारीरिक मेहनत होता है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो एक्टिव रहता है। दूसरी बात है कि जब शरीर एक्टिव रहेगा तो हम कोई अच्छा सोच पाएंगे। जब शरीर ही हमारा, मस्तिष्क ही बीमार है, हमारा शरीर ही बीमार रहेगा तो हम अच्छा सोचेंगे क्या? इसलिए देखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे बड़ा जो अच्छा जीवन माना जाता है वो निरोग जीवन माना जाता है। निरोग मतलब बिना बीमारी वाला जो शरीर होता है, उससे बढ़िया सुख कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने से बढ़िया है कि 1 घंटा फुटबॉल खेलिए। देखिए फुटबॉल में क्या होता है, जो खिलाड़ी होता है वो कभी भी क्या है, आराम नहीं कर सकते, वो लगातार दौड़ते रहते हैं, चाहे वो उनके पास गेंद आए चाहे ना, बॉल आए चाहे ना। इसके बाद उन्होंने वेदांत दर्शन पर बल दिया। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद को क्या है, वेदांत दर्शन का जनक कहा जाता है। वेदांत दर्शन पर बल दिया और इन्हें नव हिंदूवादी कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदू हिंदू का जो जो कॉन्सेप्ट है वो स्वामी विवेकानंद के वेदांत दर्शन से लिया जाता है। हाँ जी। इसलिए इनके जन्म दिवस युवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस। तो वेदांता या वेदांत जो कॉन्सेप्ट है, जो नव हिंदूवादी जिसे कहा जाता है, ये स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसको स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने और एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक लिखा था, उन्होंने लिखा है राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग। दूसरा पुस्तक उन्होंने लिखा, मैं समाजवादी हूँ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, उसका आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। क्योंकि अधिकतर जो क्रांतिकारी लोग थे उनके पास स्वामी विवेकानंद के बुक पाए गए, उनके लेख पाए गए। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होंगे, उठो जगो और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो तब तक बैठे ना रहो। तो इससे क्या, क्रांतिकारी लोगों को क्या मनोबल बढ़ता है, किसी भी व्यक्ति को मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए क्या है, जो स्वामी विवेकानंद के जो बुक थे वो क्रांतिकारियों के द्वारा क्या है, पूजे गए थे। और सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे गांधी का। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे सी आर दास या चित्तरंजन दास, और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी। लेकिन कम उम्र में 39 साल की अवस्था में उनका डेथ हो जाता है, और फिर उनके जो विचारधारा है वही पे समाप्त हो जाती है। नव हिंदूवादी का जनक किसे कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और युवाओं को बहुत ही प्रेरित किया है, आप उनके बहुत सारे बुक पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, ये धार्मिक समाज सुधार आंदोलन में एक और टॉपिक रह जाता है, मुस्लिम समाज सुधार। वो आपको कल करवा दूंगा कि जो अलीगढ़ आंदोलन जिसे कहा जाता है वो आपको कल बताऊंगा। अलीगढ़ आंदोलन में क्या है कि जो मुस्लिम लोग हैं, ये मुसलमानों का जो सामाजिक सुधार कैसे हुआ है, उनमें भी साइंटिफिक जो चीजें कैसे लाया गया था, उसमें सर सैयद अहमद खान ने बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। तो उनके बारे में आपको कल बताऊंगा, तो टाइम नहीं है।